भाइयों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चीफ के स्क्रीन के सामने हनमिनसो आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद चश्मिश बड़े एक्साइटेड में कहता है, हमारे पास फाइनली हनमिनसो आ चुका है। मैंने बस पहले से सनवुक को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया है। हनमिनसो को स्पेशली डायरेक्टर ने लाया है और वो एक ऐसा बंदा है जिसके साथ तुम बात भी नहीं कर सकते जब तक वो ना चाहे। लेकिन मेरे पास पहले से ही एक मास्टर की था। ये बात बहुत अमेजिंग नहीं है? वो चीफ को कहता है, आप खाली देखते रहो, हम आगे कैसे बढ़ते हैं। स्क्रीन में डायरेक्टर कहता है कि सभी प्लेयर्स को चुन लिए गए हैं और जो 4 प्लेयर्स बाकी था जो सिलेक्टेड नहीं हुए उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया है। सो अभी हम लोग राउंड ऑफ 16 की तरफ बढ़ते हैं और अभी स्क्रीन के ऊपर कौन से वीआईपी ने कौन से फाइटर को चूज किया है वो दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हायून को दिखाता है जहाँ पर उसके रूम में सनवू आ जाता है, जहाँ पर उसको देख के हायून कहती है, तुम तो बहुत ही अच्छे से रिकवर हो गए। जहाँ पर सनवू हायून को अचानक से पकड़ लेता है। हायून उसे कहती है, क्या तुम थैंक यू कहना चाहते हो? सनवू कहता है कि हाँ, और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हायून कहती है कि इसमें थैंक यू कहने की कोई भी बात नहीं है, मैंने तो बस तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान पर इन्वेस्ट किया है जो कि मुझे विन करा सकता है। सनवू अभी भी उसको छोड़ नहीं रहा था। इसका देखकर हायून का गार्ड उसे कहता है, अगर बात हो गई तो मैडम के हाथ को छोड़ दो। तो सनवू अचानक से उसको छोड़ता हुआ कहता है, मैं तो बस मेरी मॉम का हेयरबैंड देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और स्क्रीन पर डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अनाउंस करता है कि किसके साथ किसका मैच होने वाला है। स्क्रीन पर सभी प्लेयर्स को दिखाया जाता है किसके साथ किसका मैच होने वाला है। यहाँ पर हमारा सनवू का मैच होने वाला है गो गियोन हो से, जिसको हम लोग आगे जाकर गो बुलाएंगे। जिसे देखने के बाद हायून का गार्ड कहता है, गो गियोन गो तो थर्ड प्लेस पे है, इसके साथ ही पहला मैच हो जाएगा। हायून कहती है कि हमें जीतने के लिए स्ट्रेंथ मैनेजमेंट एंड इंजरी मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। और वो गो के बारे में बोलते हैं कि उसके एक ही शॉट में इतना ज्यादा पावर कैसे। लेकिन किसके साथ मैच होता है, सनवू को ये देख के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हायून का गार्ड उसे देख के कहता है कि इसका फेस देख के तो लगता है ये बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड है, जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सामने है। सीन शिफ्ट होता है और फिर से डायरेक्टर को दिखाता है जो कि कहता है, ये मैचेस हम लोगों ने रैंडमली लिया है। और फर्स्ट मैच स्टार्ट होता है गुरखा जो कि फर्स्ट रैंक पे है और रिकार्डो जो कि 12th रैंक पर है। फर्स्ट मैच इस दोनों के बीच ही होगा। हायून का गार्ड ये देख के कहता है, सो फाइनली हमें स्ट्रॉन्गेस्ट गाय गुरखा के फाइट देखने के लिए मिलेगा। और वो सनवू को कहता है, आगे चलकर विन करने के लिए तुम्हें उससे सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका फाइट का एक एक सीन तुम मिस मत करना। हायून कहती है, गुरखा का इतना ज्यादा पावरफुल है? उसका गार्ड जवाब देता है, जितने भी मर्सनरीज यूनिट मौजूद है उसमें से सबसे फेमस मर्सनरी यूनिट जो कि जन्म लेकर बड़ा हुआ है सबसे बड़े माउंटेन रीजन में, जिन माउंटेन में सभी लोग नॉर्मल लेवल पे रुक जाते हैं, वो लोग वहीं पर ही जीते हैं और दौड़ते हैं माउंटेन एरियाज पे। गुरखा मर्सनरीज वही से है। हायून ये सुनने के बाद कहती है, वो स्टार्टिंग पॉइंट में ही इतना ज्यादा खतरनाक है, ऐसा इंसान अगर डोपिंग लिया हो तो वो तो एक अलग लेवल का मॉन्स्टर बन जाएगा। हायून का गार्ड सनवू को दिखाकर कहते हैं, आप इस बंदे को देखो, ऐसा मॉन्स्टर देखने के बाद भी इसका फेस में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हायून ये देख के उसको थम्स अप देता है। सीन शिफ्ट होता है, गुरखा और रिकार्डो का मैच स्टार्ट होने वाला है। स्क्रीन में डायरेक्टर कहता है, गेम शुरू होने से पहले स्टार्ट करता है सेकंड डोपिंग। रिकार्डो कहता है, ओके, अब इस बार ये मुझे कितना और स्ट्रॉन्ग करेगा। और कह के वो गर्दन में वो इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्ट होते ही जैसे उसके अंदर अलग ही पावर आ चुका होता है। कैमरे से आवाज आता है, रिकार्डो ने सक्सेसफुली स्पीड डोपिंग इंजेक्ट कर लिया है। रिकार्डो कहता है, तो पावर के साथ इस बार मैंने स्पीड भी गेन कर लिया है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो बहुत तेजी के साथ गुरखा की तरफ बढ़ता है। गुरखा कहता है, तुम्हारा स्वागत है, और इतना कहते वो उसके ऊपर पंच लगाता है। लेकिन रिकार्डो फास्ट तरीके से उसको डॉच कर लेता है और एक लॉक के साथ उसको हाथ को पकड़ लेता है। ये देख के रिकार्डो का वीआईपी और उसका स्काउट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। रिकार्डो कहता है, तो तुम नंबर 1 हो, लेकिन अभी खत्म होने वाला है। और वो उसके हाथ को लॉक के साथ और ज्यादा जोर से दबाने लगता है और वो उसको गिराने की कोशिश करता है। और वो कहता है, ये साला गिर क्यों नहीं रहा। और तभी गुरखा अपने हाथ को सख्त करता है और उसको उसी हाथ से ऊपर उठा देता है। रिकार्डो ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान है और वो कहता है,
मुझे जल्द से जल्द उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गुरखा उसके गले को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा जोर से जमीन पर गाड़ देता है, जिसे देखकर सभी के सभी अपना होश खो देता है। रिकार्डो अभी जमीन पर गड़ा हुआ था। कैमरे से आवाज आता है, काम मतलब कि गुरखा जीत गया है। स्क्रीन में डायरेक्टर कहता है, पहला मैच सेकंड डोपिंग के लिए सब्स्टिट्यूट ब्रीफिंग था। अब आप लोगों को इसके इफेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी और इसलिए सभी फाइटर्स को ये सेकेंडरी डोपिंग मिलेगी। इसके बाद सभी को एक एक डोपिंग दी जाती है। लेकिन सनवू की तरफ जब डोपिंग आगे बढ़ाया जाता है, वो कहता है मैं इसको यूज नहीं करूंगा। हायोन कहती है, वेल इसका कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये काम भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर पहले से ही डोपिंग मौजूद है। सन्नू कहते हैं, क्या इससे तुम्हारा क्या मतलब? तभी चारों तरफ से आवाजें आने लगती है क्योंकि सभी लोग वहाँ पर डोपिंग ले रहे थे। किम को दिखाया जाता है जिसको मिला होता है पावर डोपिंग और उसका मसल भी थोड़ा थोड़ा भर चुका होता है। किम का वीआईपी कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, स्पीड डोपिंग और पावर डोपिंग दोनों एक साथ, ये तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। स्क्रीन से डायरेक्टर कहता है, सक्सेसफुली सभी डोपिंग ले लिया है। सो अभी नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं। ये मैच होने वाला है मॉन्स्टर रायन जो कि सेकंड रैंक पे है और अफ्रीकन बीस्ट माइकल जो कि 10th रैंक पे है। किम और उसका वीआईपी उसी की तरफ देख रहा होता है। किम का वीआईपी कहता है, इस मैच को मुझे अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। पास्ट में रायन फाइटिंग वॉर में बहुत सारे डोपिंग ले लिया है। ये बंदा डोपिंग के लिए पूरा पागल है। सभी लोग कहते हैं वो एक पागल इंसान है, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। रायन का सेंसरी डोपिंग बिल्कुल एक बीस्ट की तरह है जिससे वो एनिमी को डिटेक्ट करता है। लेकिन लोग कहते हैं कि डोपिंग के साइड इफेक्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है और वो उस पेन को भी सह लिया है। वो किम से पूछता है, तुमने तो सेंसरी डोपिंग को कॉन्कर्ड कर लिया है ना? उसका स्काउट कहता है, ये पहले से बहुत ज्यादा अलग होगा क्योंकि ओपोनेंट्स अभी अभी डोपिंग लिया है जिसकी वजह से उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन रायन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको काफी ज्यादा टाइम मिला है उसको एडेप्ट करने के लिए। उसका वीआईपी कहता है, जो भी हो किम के पास स्पीड है, उसके स्पीड की मदद से वो रायन को मात दे सकता है। और वो उसके स्काउट को पूछता है, वैसे रायन ने अभी कौन सा डोपिंग लिया है? वो कहता है, स्पीड डोपिंग, जिसे सुनने के बाद वो दोनों का ही होश उड़ जाता है। रायन को दिखाया जाता है जिसका मैच अभी स्टार्ट होने वाला है। माइकल भी रेडी हो जाता है और दोनों का मैच ही स्टार्ट हो जाता है। रायन उसके सेंसेस की मदद से उसके राइट आर्म के पावर को देख लेता है। वो कहता है, ये मुझे बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है लेकिन ये अननेसेसरी है क्योंकि मेरे पास स्पीड डोपिंग है। तो अभी देखते हैं ये कैसे काम करता है। और वो उसकी तरफ स्पीड में आगे बढ़ता है। वो जाकर सीधा पंच लगाता है लेकिन माइकल उसको एक हाथ से हटा देता है। माइकल स्टैंड लेता है और उन दोनों के बीच स्पीड में मुक्केबाजी होती है जो कि काफी ज्यादा फास्ट था। और माइकल रायन के दोनों आंखों में अपना दोनों उंगली घुसा देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं रायन थोड़ा सा नीचे करके अपने फोरहेड की मदद से उसी की दोनों उंगलियां तोड़ देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं इस चीज को देख नहीं पाऊंगा? माइकल कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। और वो उसके राइट आर्म की मदद से उसके ऊपर एक पावरफुल इम्पैक्ट वाला पंच लगा देता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं रायन अपने सर को ही 90 डिग्री घुमा लेता है। उस खतरनाक लुक के साथ वो उसके पंच को डॉच कर लेता है और वो अपने उंगलियों की मदद से माइकल की दोनों आंख फोड़ देता है। रायन कहता है, बेवकूफ, अभी तुम बिल्कुल ओपन में हो। और वो काफी तेजी के साथ उसके ऊपर खतरनाक ब्लोज मारता है। लास्ट में मारता है उसके फेस के ऊपर जो कि इतना जोर से लगा था कि वो टप्पा खाते हुए दूर जाकर गिरता है। कैमरे से आवाज आता है, माइकल फाइट करने की हालत में नहीं है जिसकी वजह से रायन यहाँ पर जीत चुका है। किम उसके बाद रायन की फाइटिंग स्टाइल को देखकर सोचता है कुछ भी करके जीतना ही पड़ेगा। स्क्रीन में डायरेक्टर कहता है, सो अभी हम नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट राउंड में फाइट होगा गो जो कि 3rd रैंक पे है, सनवो जो कि 16th रैंक पे है। इन दोनों के बीच हमें पता चलता है कि गो यहाँ पर रियल ताइक्वांडो यूज करता है और वो पहले पावर डोप था लेकिन अभी उसको इलास्टिसिटी डोपिंग मिली है। सनवो उसे देख के कहता है, अगर मैं इस 3rd रैंक वाले बंदे को हरा दिया तो मैं भी टॉप में पहुंच जाऊंगा। स्क्रीन से डायरेक्टर कहता है, तो 3rd राउंड स्टार्ट करते हैं। सनवो अपना स्टैंड लेता है और मन में कहता है, ताइक्वांडो में ग्राउंड से जुड़े रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझ गया। उसकी तरफ वो तेजी से बढ़ता है।
फिर गो वहाँ पर उड़कर उसको एक लात मार देता है, लेकिन सनवू उसके लात को पकड़ लिया था। बट इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गो अपने दूसरी लेग से उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार ब्लो मार देता है और वो नीचे गिरने वाला होता है, जिसे देखकर हायोन थोड़ा सा घबरा जाती है। लेकिन सनवू वहाँ पर मन में सोचता है मैं यहाँ पर हार नहीं सकता, और वो अपने हाथों की मदद से गिरने से खुद को रोक लेता है और वो कपियोरा स्टाइल में उसके ऊपर एक किक लगा देता है। गो उसको ब्लॉक करता हुआ कहता है मेरे 2 अटैक खाने के बाद भी तुम्हारे अंदर अभी भी पावर है। लेकिन तभी सनवू अपनी दूसरी लेग की मदद से उसके ऊपर एक जबरदस्त किक मार देता है और किक मारने के बाद वो नीचे आ जाता है। गो कहता है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास इतना पावर है कि वो टॉप 10 तक जा सकता है। आखिर इस हाई स्कूल स्टूडेंट में इतना ज्यादा पावर आया कैसे? सनवू वहाँ पर सोचता है डैम, मेरा सर अभी भी चकरा रहा है। वो अगर कहीं और अटैक करता तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता। मैं अगर उसके रशली ग्रैब करने की कोशिश करूंगा तो मैं फिर से पकड़ा जाऊंगा। मुझे इसको किसी भी तरह से खत्म करना पड़ेगा। फिर वो सोचता है कि टाइकोंडो में ऐसा कोई अटैक नहीं है जो कि लोअर बॉडी को अटैक करे, जैसे कि एक लो किक। मैं अगर उसका नेक्स्ट अटैक करते ही उसको लोअर बॉडी को अटैक करो तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो फिर चलो ट्राई करके देखते हैं। और वो सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। गो उसे देख के कहता है मेरे हाथों से मार खाने के बाद भी तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जिन्वू आकर इधर से उधर फास्ट तरीके से भागने लगता है और फिर वो कहता है आई एम सॉरी, मैंने पहले मेरे फुल पावर यूज नहीं किया था। और फिर जैसे गो उसके ऊपर एक हाई किक मारता है वो नीचे झुकता है और सीधा काफ किक मारने के लिए जाता है। लेकिन गो उसके चाल को समझ लेता है। वो भी अपनी किक को घुमाते हुए आकर नीचे उसकी तरफ एक किक मार देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल किक था। सनवू वहाँ पर गिर जाता है। सनवू अपने मन में कहता है कि अगर मैं अभी खुद से नहीं गिरता तो मेरा एंकल अभी टूट चुका होता। हायून ने देख के कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। उसका गार्ड कहता है टाइकोंडो में ऐसे बहुत सारे टेक्निक है जहाँ पर बॉडी को बहुत बार घुमाकर अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से ये फिगर आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से अटैक करने वाला है, और स्पेशली जब एक स्किल्ड प्लेयर आपके सामने हो। हायून कहती है इसका मतलब क्या इसका कोई वीकनेस नहीं है? गार्ड कहता है टाइकोंडो के अटैक में ट्रिमेंडस पावर ऑफ एनर्जी का यूज होता है, लेकिन इसका एक डाउनफॉल भी है। इतना ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से उसका स्टेमिना ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। लेकिन गोक्यून मसल फ्लेक्सिबिलिटी और रिकॉइल पावर ये दोनों ही इलास्टिक डोपिंग की वजह से हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से ये सब उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद फिर से फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गो कहता है सबसे बेस्ट होगा कि तुम अभी गिव अप कर लो, क्योंकि मैं मेरा 100% फुल पावर अभी यूज करूंगा। और अभी उसका ऑरा देखने में कुछ अलग ही लग रहा है और उसकी तरफ एक हाई किक मारने के लिए आगे बढ़ता है। सनवू उसको बहुत ही मुश्किल से डॉच कर लेता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसकी ताकत की वजह से जमीन फट चुका होता है और गो यहीं पर ही नहीं रुकता, वो और एक किक उस पर लगा देता है जो कि सनवू पर लग भी जाता है। सनवू बहुत मुश्किल से उसके पैर को पकड़ लेता है, लेकिन वो दूसरे पैर से उसकी फेस पर एक बहुत जोर से किक मार देता है और वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिर रहा होता है। लेकिन वो उसकी फेस की तरफ देख के कहता है अभी तक ये बेहोश नहीं हुआ, इसे तो अभी तक बेहोश हो जाना चाहिए था। और वो फिर तभी उसी जगह से एक पावरफुल इम्पैक्ट बनाकर उसकी तरफ बढ़ता है, उसको और एक किक मारता है और कहता है ये अब खत्म हो चुका है। ये किक खाने के बाद सनवू को कुछ अलग ही महसूस होता है। उसकी आंखें फट रहा होता है, उसकी बॉडी जैसे धीरे धीरे टूट रहा था। वो अपने मन में सोच रहा होता है हाँ मैं बहुत बार भागा हूँ, जब भी मुझे ये फीलिंग आती है जैसे मेरे अंदर की पूरे पार्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेकिन अब और नहीं, मैं और नहीं भाग सकता। मैं मेरे पेरेंट्स के लिए अपने सेंसेस में आ रहा हूँ। उसके अंदर जैसे एक अलग ही मॉन्स्टर जग रहा होता है और वो एक बैड एस मॉन्स्टर की तरह उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसको इतना जोर से पंच करता है, इस पंच की पावर की वजह से गो उड़ता हुआ जाता है और वो खुद को रोकने के लिए पैर जमीन पे रखता है, लेकिन पैर भी जमीन को तोड़ता हुआ पीछे चला जा रहा होता है। हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक क्रैक जमीन पर आ चुका होता है। सनू को देख के लग रहा था वो एक अलग ही मॉन्स्टर बन चुका है। गो खुद को संभालते हुए कहता है ये कैसा पावर है, अब कोई भी फायदा नहीं, मुझे उसको मारना ही पड़ेगा। और वो अपने हाथों को एक शेप में लाता है। सनवू जब भी उसके ऊपर एक पंच लगाने के लिए आता है वो उसके हाथों को एक चाकू की तरह उसकी फेस पे मारता है। तभी वो ये देख के हैरान हो जाता है कि सनवू उसको दांतों से ही पकड़ लेता है। सनवू को देखने में अभी एक खतरनाक डेविल की तरह लग रहा था। गो गुस्से में कहता है मर जा जानवर का इका,
और वो उसके ऊपर एक किक लगा देता है, लेकिन सनवू भी उस किक को खाते हुए वो भी उसके ऊपर एक किक लगा देता है। ऐसा करते करते दोनों के बीच किक का बरसात होने लगती है, लेकिन लास्ट में सनवू एक जबरदस्त ब्लो उसके फेस पे मारता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक रॉकेट की तरह जाता है और वॉल तोड़ देता है। और वो खुद को संभालता हुआ वॉल से बाहर निकलता है और अपने मन में कहता है, अलग मैंने जितने से फाइट किया है ये बहुत ही ज्यादा अलग है। वो सनवू को देख के कह रहा था, ये खुद में ही एक खतरनाक मॉन्स्टर है, अभी कुछ भी सोचने की टाइम नहीं है, अभी सब कुछ मेरे स्ट्रेंथ के ऊपर है, मैं अपना सब कुछ ये लास्ट किक में लगा दूंगा। और वो अपने किक में इतना ज्यादा पावर इकट्ठा करता है कि जमीन टूट चुका होता है और वो उस किक से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सनवू वहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से कहता है, मैं भी ऐसा ही करूंगा, और दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ता है। गो उसको कहता है, मर जा जानवर कहीं का, और वो उसके फेस पर एक जबरदस्त किक मार देता है। सनवू खुद पर वो किक लेता है और एक डेविल स्माइल देता है। उसके बाद सनवू उसके सर को दोनों हाथों से पकड़ता है। गो वहाँ पर कह रहा होता है, तुम खाली एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो और मैं टॉप 3। लेकिन इतना कहते ही सनवू कहता है, बकवास, और वो उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से हेडपट लगा देता है। उस हेडपट की पावर की वजह से वो जमीन में धंस जाता है। ये देखकर सभी का होश तो उड़ता ही है, लेकिन रैंक 1 का भी सनवू पर इंटरेस्ट आ जाता है। सनवू के अंदर से जैसे एक अलग ऑरा निकल रहा है। गो को हारता हुआ देखकर उसका वीआईपी कहता है, ये कैसे हो सकता है? कैमरे से आवाज आता है, गो अभी फाइट करने की हालत में नहीं है, जिसकी वजह से सनवू जीत चुका है। हायून कहती है, तो तुमने प्रूफ कर ही दिया, तो अभी किसी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर बैंडेज मैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर बैंडेज मैन को कहता है, ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, थोड़े वक्त के लिए सनवू का बॉडी हमारे टारगेट तक पहुंच चुका था। बैंडेज मैन कहता है, उसका रिएक्शंस, उसका मूवमेंट बिल्कुल उसी की तरह है, फर्स्ट वीकेंड चोई कांग हुन। और यहाँ पर ही इस चैप्टर का एंड हो जाता है। आखिर वो चोई कांग हुन कौन है और सनवू से वो इतना मैच क्यों कर रहा था, ये हमें आगे पता चलने वाला है। आगे के चैप्टर्स जब भी आता है मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो तब तक ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो और बेल बटन को ऑल पे सेट करके रखो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।